तो कक्षा 10 का आपका चैप्टर बहुपद चल रहा था और उसमें पिछले पार्ट में प्रश्नावली 2.2 को हमने कंप्लीट करा दिया था। अब ये भाग 4 लेकर आए हैं जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्या कहा है, क्या पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें दो बातें बतानी है, भागफल और शेषफल, और विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो ये आपने पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या नाम का एक चैप्टर था, उसमें आपने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, तो उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्मूला बहुत पुराना और आपका पढ़ा हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है। अगर आपको नहीं पता है भाजक भागफल क्या होता है, तो अभी हम एक प्रश्न हल करेंगे, उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है। तो चलिए सीधे प्रश्न में पहुंचते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, और देखते हैं किस प्रकार हल होगा। तो पहला प्रश्न लिया है, इसके 3 भाग हैं। पहला भाग लिया है px बराबर एक्स क्यूब यानी x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस का 3, और gx है x की घात 2 माइनस का 1। हमें यहाँ पे भाजक भागफल और शेषफल बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि से इसकी भाग करेंगे। भाग करने पर ही हमें पता चलेगा कि कौन भागफल है और कौन शेषफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2, इसको काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और इससे हम भाग करेंगे। एक्स घात 3 माइनस 3x घात 2 प्लस 5x माइनस का 2। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बड़ी घात वाला हमारा पद होता है वो हमेशा यहाँ पे, और छोटी घात वाला पद यहाँ पे लिखा जाता है, तभी भाग संभव है, अन्यथा भाग संभव नहीं है। और इन्होंने कहा भी है कि भाग किससे करनी है, gx से करनी है, और किसको करनी है, px को करनी है। ठीक है, आप अगर ये बात भी नहीं समझ पाते तो आप ध्यान रखें, जिसकी बड़ी घात होगी वो यहाँ पे और छोटी घात वाला यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी, ये जो है जिसको भाग देते हैं ये आपका भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग दी जा रही है वो भाजक कहलाता है। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। चलिए हम भाग स्टार्ट करते हैं। और आपने भाग 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ी होगी, फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको भाग अच्छे से समझ में आए। जिसको नहीं आती है ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए भाग किस प्रकार करना है। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है x की घात 3। हमारे पास यहाँ पर भी देखेंगे सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है x की घात 2। तो यहाँ पे दो तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए x की घात 3 की हमें आवश्यकता है, हमारे पास मौजूद है x की घात 2, तो हमें कितने x कम पड़ रहे हैं वो आपको समझना है। तो x की घात 3 हमको चाहिए था, हमारे पास मौजूद है x घात 2, तो हमें एक x की ज़रूरत और है, और यही हमारा क्या भागफल में ऐड होता है। तो हमने यहाँ पे एक x लिख लिया इसको देखते हुए। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से। अब दूसरा तरीका ये है, घातों को घटा सकते हैं। 3 में से 2 गया 1, तो x की कितनी घात 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये x की घात 3 आ गया। अब x की इन दोनों की तो हमने गुणा करके ये लिख लिया, x की 2 से भी गुणा करनी है, 2 से। जब 2 से x की गुणा करेंगे इस तरह से 2 गुणा x, तो आएगा 2x। इस 2x को अब हमें लिखना कहाँ है, हमें उस पद के नीचे लिखना है जिसमें x की घात 1 है। तो ऐसा पद हमारे पास ये है 5x, 5x के नीचे हम लिख देंगे 2x। अच्छा, जब गुणा करेंगे 2x की तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस, और प्लस माइनस, तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे,
लाइन को आपको इस तरह खींचना है कि इसके और इनके बीच में थोड़ा गैप रह जाए। ये हमने सही करके गैप किया है, इसका भी मतलब है। मतलब ये है, देखिए x की घात 3 जो ये नीचे वाला है, इस पर चिन्ह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह मानेंगे। जिस पे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस। तो जब ये प्लस है, हम चिन्ह बदलने की बात कर रहे हैं, तो प्लस के स्थान पे किसका चिन्ह कर देंगे? माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल लेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। इसके बाद हम जैसे भाग में नॉर्मली घटाते हैं, इसमें भी घटाएंगे। x की घात 3 में से x की घात 3 गया, क्योंकि ये माइनस है तो घटाना पड़ेगा। तो x की घात 3 माइनस x की घात 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आता है? 0। तो इन दोनों को हम इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी घात बची है वो हम लिखेंगे। हमारे पास बचा है माइनस का 3x² माइनस के साथ में, तो माइनस 3x² हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 2x किसका है? प्लस का। इस ऊपर वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो बेकार हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस चिन्ह चेंज किया, तो इससे मतलब है। 2x प्लस का है, 5x वो भी प्लस का है, तो 5 और 2 7x, इसी के नीचे लिखेंगे सीध में। और चिन्ह किसका आएगा? प्लस, और प्लस प्लस ही होता है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही लगाएंगे। आगे चल रहा है माइनस का 3, हम उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब हमें देखिए सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह हमें क्या चाहिए? माइनस। हमने देखा x² के पास माइनस मौजूद नहीं है, तो हमें ये माइनस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अब हमें चाहिए 3, तो हमने देखा x² के साथ में 3 भी नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो हमें 3 भी पूरा पूरा यहाँ पे चाहिए। x की घात 2 भी हमें ज़रूरत है, तो x की घात 2 हमारे पास है, तो हम x का कोई भी अंक यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि x घात 2 चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। तो बस इतना ही है। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस का 3x² आ जाएगा। अब ये जो 2 बचा है, इससे भी इसकी गुणा करनी पड़ती है, तो माइनस माइनस प्लस कहाँ लिखेंगे? अंक के नीचे, ये है अंक, प्लस, और 3 दूनी 6। अंक को अंक के नीचे ही लिखें। सिंगल x का घात मिलता तो इसके नीचे लिखते, घात 2 वाला मिला तो इसके नीचे, इस तरह से। फिर लाइन खींचेंगे, चिन्हों को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों एक जैसा है, बराबर है, तो ये कट जाएगा। यहाँ से बचा प्लस का 7x, और यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 3 है, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या जुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का 9। अब यहाँ पे देखिए भाग कब खत्म हो जाती है, इसकी भी पहचान है। जब हमारे यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात कम रह जाए, यानी यहाँ पे जो भी हमारे पास संख्या है उसकी घात इससे कम हो जाए, ये घात कम हो जाए और ये घात ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं ये शेषफल आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा भाग हम नहीं कर सकते। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, तो हम इसको इससे भाग और नहीं दे पाएंगे, तो हम इसको लिख देंगे शेष। ये हमारा क्या आया? शेष। अब समझिए, देखिए हम भाज्य और भाजक की बात कर रहे हैं। हमारे पास भाजक क्या था वो आप समझें, लिखेंगे सबसे विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इसने विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र था वो ये था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या था। तो भाज्य, देखिए भाज्य का मतलब किसको भाग दिया हमने? इसको दिया था, px हमारा ये जो है वो भाज्य है, px हमारा भाज्य है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे x घात 3 माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक। भाजक का मतलब होता है भाग किससे दी, तो भाग हमने इससे दी gx, ये हमारा भाजक है, ठीक है। तो हमारा भाजक है x की घात 2 माइनस का 2। अब गुणा का निशान है, हम भी गुणा लगा देते हैं। फिर भागफल,
भागफल का मतलब होता है आपने इसको भाग किया तो देखिए ये भागफल आया भाग करके, तो ये आपका भागफल हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं भागफल। तो भागफल है हमारे पास x माइनस 3 प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पे निकल के आया 7x माइनस का 9। तो ये था विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू लिख ली है। अब हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है हम उसका उत्तर दे देंगे। प्रश्न में पूछा है भागफल, तो हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर, कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे आप भागफल यहाँ पे देख लें चाहे यहाँ पे देख लें, भागफल x माइनस 3 तो x माइनस 3। शेषफल भी पूछा देखो, तो शेषफल बराबर हमारा देखिए यहाँ पे शेषफल हमने लिख दिया 7x माइनस का 9, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये दो हमारे आंसर आए हैं, यही हमसे प्रश्न में पूछा था। तो ये पहले का पहला पार्ट था। चलिए दूसरे प्रश्न को इसके देखते हैं, उसमें क्या है। तो हमने इसका सेकेंड पार्ट ले लिया है, जिसमें पी एक्स एक्स घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 दिया है। जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। अब देखिए यहाँ पे जो जी एक्स है ये ठीक ठाक है नहीं, आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें। कैसे? देखिए x घात 2 है, तो x की घात 2 के बाद हमें x घात 1 वाला पद इसके बाद होना चाहिए, यानी ऑर्डर में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो x की घात 1 वाला है इसको इसके पास में लिख लेंगे चिन्ह सहित माइनस का x। अब प्लस का जो 1 है उसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा हमें सवाल करने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है, और वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से भाग आती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हम सबसे पहले भाग करेंगे जी एक्स से, तो हम भाग करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 से। यहाँ पे x घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पे x घात 4 है, यहाँ पे x घात 2 है, तो आप सीधा समझें x और 4 में से 2 गया कितना बचता है 2, तो x घात कितनी आ जाएगी 2, सीधा फंडा है। तो यहाँ पे इस तरह से x घात 4 आ गया। अब हमें माइनस चाहिए था और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस वाले को देखेंगे यहाँ पे प्लस, तो प्लस है, माइनस को करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब हमें चाहिए 3। पहली बात तो हम गुणा करते हैं, अभी गुणा तो हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर की इसकी की है, एक्स स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे एक्स से, तो आएगा माइनस एक्स की घात 2 की जब एक्स से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो आपने बहुत पहले सीख रखा होगा, तो एक्स घात 3 हो जाएगा। तो एक्स घात 3 हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब एक्स घात 2 की 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो एक्स की घात 2 एकम एक्स घात 2, चिन्ह किसका आएगा प्लस 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 का, लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सीध में नहीं लिखा, अब घात 3 आ गई थी, उसको कहीं तो लिखना था, आगे लिखते या पीछे, तो इससे हमने यहीं पे लिख दिया है, घात 2 का 2 के हिसाब करेंगे और घात 3 का अलग से। अब हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, सबके चिन्ह बदल दिए। अब इस चिन्ह से इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले जो चिन्ह है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जोड़ घटाव करना है। तो एक्स घात 4 माइनस में, ये एक्स प्लस में, तो ये कट जाएगा। सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात हम अगर सब में देखें तो एक्स घात 3 है, वो भी किस में प्लस में, क्योंकि हम नीचे वाला चिन्ह इसको देखते हैं, तो प्लस एक्स घात 3। अब उसके बाद घात 2 वाला देखना है, तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस का है ये वाला, और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर और ये भी किस में माइनस में, तो 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 3 और 1 4x स्क्वायर, और किसके रहेगा माइनस का, तो हम यहीं पे यही लिख लेंगे माइनस का 4x स्क्वायर। अब हमने इसका और इनका भी कर लिया, अब बचा 4x एक घात वाला, वो अकेला है, उसको इसी प्रकार लिख लेंगे, फिर प्लस का 5 बचा, उसको भी लिख लेंगे। अब हमें प्लस चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। x घात कितनी चाहिए हमको 3, यहाँ पे x घात 2 है, तो 3 में से 2 गया, 1 x की घात यहाँ पे बाहर चला जाएगा, इस तरह x घात 3 यहाँ पे आ जाएगा।
अब एक्स घात की इससे गुणा करके तो लिख लिया, बाकी ये दो जो बचे हैं इनके साथ भी एक्स की क्या होती है, गुणा होती है क्रम वाइज। तो एक्स की सबसे पहले इससे करेंगे तो एक्स की गुणा करेंगे एक्स की घात 2, एक्स गुणा एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स घात 2। अब चिन्ह ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस के जब हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस लगेगा। एक्स की 1 से गुणा करेंगे एक्स से कम एक्स आएगा, प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आता है। लाइन खींचेंगे और चिन्हों को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। इससे ये दोनों कट गए क्योंकि ये दो बराबर हैं और एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखते हैं 4x² माइनस का है हमारा और x² प्लस का है, तो एक प्लस में और एक माइनस में होता तो घटता है। 4x² में से एक x² गया 3x², और चिन्ह किसका बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह देख के लगाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे पास 4x², इस पे चिन्ह है हमारा माइनस, तो माइनस घटाएं, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बड़ी संख्या का देखकर ही लगाते हैं, तो बड़ा हमारा नंबर यहाँ पे 4 है चिन्ह को छोड़कर। वैसे तो माइनस छोटा होता है लेकिन चिन्हों को छोड़ के 4 वैसे बड़ा होता है 1 के अपेक्षा, इसलिए इसका चिन्ह लगाया जाएगा यानी माइनस। तो यहाँ पे आया माइनस का 3x की घात 2। अब यहाँ पे देखते प्लस का 4x माइनस का x, प्लस का 4x माइनस का x, तो 4x में से एक x गया 3x। अब यहाँ पे 4 देखिए प्लस में है तो प्लस लगेगा, तो प्लस का 3x और आगे प्लस का 5 चल रहा है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें चाहिए क्या, माइनस सबसे पहले, तो माइनस देखेंगे यहाँ पे है नहीं, सिर्फ इसी को देखते हैं, इन दोनों से मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। जब हम चिन्हों की बात करते हैं पहले पद के लिए तो सिर्फ इसको देखते हैं, तो माइनस। अब हमें 3 चाहिए, हमने देखा x² के साथ में 3 नहीं है तो हमें ये भी लेना पड़ेगा। x घात 2 चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध है, तो x घात 2 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह हमारे पास -3x² मिल गया, इसकी और इसका हिसाब किताब करके यानी गुणा करके, ठीक है। अब ये और ये दो पद बचे, इनकी इस -3 से गुणा करनी है, तो करते हैं। सबसे पहले x से करेंगे चिन्हों के साथ, माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्हों की गुणा हो गई, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 की x से करेंगे तो 3 भी आएगा और x भी आएगा। अब माइनस के प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस की गुणा जब प्लस से होती है तो माइनस, और 3 एकम 3। फिर लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, कट गए। 3x ये माइनस का 3x है और ये प्लस का, ये भी कट गए। 5 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 5 और 3 8, ये मिला हमको शेष। तो इस तरह से इसकी भाग कंप्लीट हुई। हम एल्गोरिदम की यूज यहाँ पे करते हैं, एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से। आप चाहें तो सूत्र लिख सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमारा देखिए यही होता है, px हमने पिछले में भी बताया था, x घात 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। भाजक gx होता है जो हमारे पास दिया है, x की घात 2 प्लस का 1 माइनस का x। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, छोटा सा ब्रैकेट, ताकि हम गुणा का निशान अच्छे से लगा सकें। भागफल हमारे पास देखिए ये आया है जो अभी हमने भाग करके निकाला था, x² प्लस का x और माइनस का 3 प्लस शेषफल भी पूछा है, तो शेषफल हमारे पास यहाँ पे भाग किए 8 आया था, वो 8। तो हमसे प्रश्न में अब जो पूछा वो हम बताएंगे। प्रश्न में हमसे भागफल पूछा था तो हम लिखेंगे था भागफल बराबर, भागफल हमारे पास x², ये वाला भागफल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, x² प्लस का x माइनस का 3, ये भागफल, तो ये वाला भागफल हुआ। अब शेषफल की बात करते हैं, तो शेषफल है हमारे पास 8, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 8। तो इस तरह से हमने इसके दोनों आंसर को फाइंड कर लिया है। तो ये था सेकंड पार्ट। चलिए
थर्ड पार्ट की ओर पहुँचते हैं। तो हमने तीसरा इसका पार्ट लिया है जिसमें पी एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे देखिए जी एक्स की वैल्यू फिर ठीक नहीं दी है। सबसे पहले x की घात 2 वाला यानी x वाला फंक्शन पहले होना चाहिए था, अंक वाला बाद में, लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा दे दिया ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो पद है उसको पहले लिख लेंगे, यानी माइनस एक्स घात 2 को पहले लिख लिया और 2 जो माइनस प्लस का है वो हमने बाद में लिख लिया। इससे क्या होगा, भाग करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है और इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो आप ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हम हल करेंगे और भाग करेंगे। माइनस की एक्स घात 2 प्लस 2 और यहाँ पे एक्स घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6। तो देखिए यहाँ पे है माइनस और हमें यहाँ पे चाहिए प्लस, यहाँ पे चिन्हों का ध्यान रखना है। तो माइनस में किससे गुणा कर दें कि प्लस हो जाए, तो आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। अगर माइनस में हम माइनस से गुणा कर दें तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्या आएगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस। बात करते हैं एक्स की, घात 4 है, यहाँ पे घात 2 है, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो एक्स की 2 घात बचेगी। तो इस तरह से एक्स घात 4 आई, वो भी प्लस में। अब एक्स घात 2 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो चिन्हों की गुणा करनी पड़ेगी, प्लस माइनस माइनस, और 2 की एक्स से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात जो है उसको पहले लिख लेंगे, बड़ी घात है 2x स्क्वायर, वो भी माइनस की, तो माइनस 2x घात 2। 5x अकेला है और कुछ है नहीं इसके साथ में जो हम जोड़ घटाव कर लें, तो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब प्लस के 6 उसको भी इसी प्रकार उतार लेंगे। अब हमें चाहिए माइनस, वो हमारे पास पहले से ही है, तो जब माइनस पहले से ही है और माइनस चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ना कि माइनस, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस से करने पर ही माइनस आता है, इसलिए प्लस लगाया। अब हमें 2 चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से हम यहाँ पे बार दे देंगे, तो माइनस भी आ गया, 2 भी आ गया। एक्स घात ज़रूरत है, वो हमारे पास मौजूद है, कोई हम यहाँ पे बार नहीं देने वाले, एक्स घात 2 को इसी प्रकार लिख देंगे। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, 2 से और करना है, 2 दूनी 4, प्लस और प्लस प्लस, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस से कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, और 4 माइनस का है। पहले 5x को उतार लेते हैं क्योंकि ये अकेला है, तो माइनस का 5x और 6 प्लस का 4 माइनस का है, 6 में से 4 गया 2, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो बड़ी संख्या 6 पे है प्लस, तो ये हुआ हमारा शेष। तो हम लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा यही रहेगा जिससे हमने भाग की थी, एक्स घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6। भाजक जिससे भाग दिया है तो आप इसको 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लें या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में से जो आपकी इच्छा करे वो लिख लें। तो हम यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, गुणा भागफल, भागफल ये है जो हम अभी निकाल के लाए थे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस शेषफल, शेषफल ये है माइनस का 5x और प्लस का 2। तो हमसे 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी थी, अतः भागफल है हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसको हम चाहे तो सीधा करके भी लिख सकते हैं, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे भी प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, और शेषफल हमारे पास आया है माइनस का 5x प्लस का 2, इसको भी सीधा करके लिख सकते हैं, 2 पहले लिख लिया 5x बाद में। तो इस तरह से हमारे ये 2 आंसर आए हैं। तो हम इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे।